बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मैं मूली के पराठे। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बन के तैयार होते हैं। एक दफ़ा मेरे तरीके से आप लोगों ने ये मूली के पराठे लाजमी बनाकर तैयार करने हैं। इंशाल्लाह सारी सर्दियाँ आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। ये इतने आसान, मज़ेदार और क्रिस्पी से मूली के पराठे बनाना नहायत ही आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये मूली के पराठे। तो सबसे पहले तो आधा किलो मैंने ले ली है मूली और कोशिश करें मूली फ्रेश वाली लें। अब यहाँ पर मूली के पत्तों को हमने अलहदा कर देना है। कुछ लोग मूली के पत्तों का भी इस्तेमाल करते हैं मगर मैं नहीं कर रही। अब देखिए मूली आपने जो लेनी है वो एकदम ताज़ी होनी चाहिए और इसमें वाइट कलर के डॉट नहीं होने चाहिए। जब इसको आप काटें तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी ये मूली रहनी चाहिए। मूली के छोटे छोटे से पीस करें ताकि कद्दूकश करने में हमें इन्हें आसानी रहे। मूली को छीलने के बाद आपने बारीक वाले ग्रेटर से इसे अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है। तो हम मोटे ग्रेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना मूली के पराठे फट जाएंगे। सारी मूली मैं कद्दूकश कर चुकी हूँ। चलें जी अब इसमें शामिल करूँगी मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक। अब मैं नमक इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मूली अपना पानी रिलीज़ कर देगी नमक डालते ही। नमक को अच्छे तरीके से मिक्स करें और 10 मिनट के लिए मूली को ढाँप कर रखें। अब यहाँ पर एक हमाम दस्ते में मैंने ले लिया है 1 टीस्पून साबित धनिया और 1 ही टीस्पून मैंने लिया है साबित सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को मोटा मोटा सा क्रश कर लेंगे। इनका पराठे में जो ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा ना, आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। तो फ्रेश ही आप लोगों ने ये कूटना है और इसे भी एक साइड पे रख दें। मूली को ढाँप कर रखे हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब देखें इसमें से कितना पानी निकला है। तो इसी पानी को हमने अच्छे तरीके से ड्रेन करना है। तो मैं ले लूँगी एक अदद बोल और उसके ऊपर रखूँगी मलमल का कपड़ा। आप लोग हाथों से भी ये काम कर सकते हैं, मूली को निचोड़ सकते हैं, मगर मलमल के कपड़े से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आप लोगों ने सारा मूली का पानी यहाँ पर अच्छे तरीके से निचोड़ कर निकाल देना है। देखें कितना पानी निकल रहा है। तो ये सारा पानी आप लोग अगर ज़ाया नहीं करना चाहते तो फिर आप इससे आटा भी गूँध सकते हैं, मगर मैं इससे आटा नहीं गूँधने वाली। मैं सादे पानी से ही आटा गूँधूँगी। अब देखिए मूली का सारा पानी मैं निचोड़ चुकी हूँ और ये क्वांटिटी में आपको बहुत थोड़ी लग रही होगी, मगर जब इसके लच्छे खोलेंगे तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 इंच का टुकड़ा था मेरे पास अदरक का और 2 हरी मिर्चें थी। अदरक आप लोगों ने लाजमी शामिल करनी है क्योंकि मूली के पराठे खाने के बाद कुछ लोगों को गैस ट्रबल होती है, जिससे ये अदरक कवर कर लेगी। अब इसके बाद जो मैंने मोटा मोटा सा दरदरा सा धनिया और ज़ीरा कूट कर रखा हुआ था वो डालेंगे 1 टेबलस्पून। 1/4 टेबलस्पून डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा मैं इसमें अच्छे कलर के लिए 2 चुटकी हल्दी भी डालूंगी और इसमें डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। देखिए अभी मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे एक साइड पे रख दें। चलें जी पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर एक बोल में लूँगी मैं 1 कप के बराबर मैदा और 1 ही कप में गंदम का आटा शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल भी डालूंगी। इससे पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। सब चीज़ों को मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने नॉर्मल आटा गूंद लेना है, जैसे हम घर में रोटी चपाती या पराठे के लिए आटा गूंदते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए आटे को मुक्की लगा कर गूंदें ताकि इसमें अच्छी सी लचक पैदा हो जाए और हमारे पराठे फटेंगे नहीं अगर आटा लचक वाला हुआ तो। बस जी आटा गूंद कर इसको भी कवर लगा कर हल्का सा ऑयल लगा कर रख देंगे 15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आटा 15 मिनट के बाद सेट हो चुका है। मैं इसको 2 पेड़ों में डिवाइड कर लूँगी और एक पेड़े को ढाँप कर रख देंगे। एक पेड़े पर हल्का सा डस्ट करेंगे मैदा और फिर इसे बेलन की मदद से बेलना शुरू करेंगे।
हाथों की मदद से पहले इसे चपटा कर लें और फिर बेलन की मदद से एक बड़ी सी आपने रोटी तैयार कर लेनी है। नॉर्मल जैसे घर में रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा आपने साइज़ बड़ा ही रखना है। देखें रोटी मैं बना चुकी हूँ। चलें जी, अब इस पर डालेंगे घी या फिर ऑयल तकरीबन 1 टीस्पून के करीब और ब्रश की मदद से पूरी रोटी पर आप लोगों ने इस ऑयल को फैला देना है। अब टाइम आ गया है कि मूली में नमक को मिक्स किया जाए। तो पहले मैंने नमक मिक्स नहीं किया था वरना मूली फिर से पानी छोड़ देती। अब तकरीबन ½ टीस्पून नमक डालूंगी और मूली में नमक को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आपने नमक उसी वक्त ऐड करना है जब आप पराठे बनाने लगे हों। अब एक पिज़्ज़ा कटर ले लें या फिर तेज़ छुरी की मदद से आपने इस रोटी को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। और अब जो मूली का मिक्स बना के रखा हुआ था ना, उसको किनारों पर इस तरीके से लगा दें कि 2 से 3 टेबलस्पून ही आपने मूली लगानी है, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और अब हम बनाना शुरू करते हैं अपने मज़ेदार से यूनिक स्टाइल पराठा। 2 कोनों को पकड़ें और इस तरीके से आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर रख देना है। जैसे हम समोसा की फोल्डिंग करते हैं रोल बनाने के लिए, बिल्कुल वैसा ही रोल हम लोग बना लेंगे और इस तरीके से इसे अंदर की जानिब फोल्ड करते रहेंगे। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे हाथों की मदद से और फिर इसका पेड़ा बना लेंगे और सारे पराठे हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। तो है ना बहुत यूनिक डिफरेंट और मज़े का तरीका। तो सारे पेड़े इसी तरीके से तैयार कर लें और इन्हें 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें। और अब एक पेड़ा लेके आएँ काउंटर पर, हाथों की मदद से हल्का सा इसे प्रेस करें क्योंकि हमने इसमें कच्ची मूली इस्तेमाल की है तो ज़्यादा ज़ोर आजमाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हल्का सा चपटा करेंगे और फिर बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। मैं आपको बताती चलूँ ये पराठे बड़े साइज़ के नहीं बनेंगे, छोटे छोटे मीडियम साइज़ के पराठे बनाएं और फिर आप इन्हें फ्राई कर लें। एक फ्राइंग पैन को मैंने गरम करने रख दिया था। 1 बाय 1 करके पराठे डालेंगे और एक साइड से जब ये पराठे पक जाएं तो साइड को चेंज करें और फिर ऑयल या घी लगाकर इन्हें अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। दोनों साइडों से पराठे गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएं तो आप लोगों ने पराठे को उतार लेना है। रेसिपी बहुत ही शानदार और मज़े की है तो आप लोगों ने इस रेसिपी को तो लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। चलें जी, सारे पराठे मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। एक रोटी बेलें और एक ही वक्त में 4 पराठे बनाकर तैयार कर लें। है ना आसान सी रेसिपी। तो मैं आपको पराठे तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें एक एक कोने तक इसकी फिलिंग है और ये फिलिंग भी निहायत ही टेस्टी है। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।